Hello students, welcome to RPS online classes. In this session of our chemistry class, we shall start the chapter Is Matter Around Us Pure? Okay, if you give the question mark, so the sentences get completed. Is matter around us pure? इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने मैटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखा है। मैटर होता क्या है, what about the particles of matter, characteristics of particles of matter, the various states of matter, okay, as well as what effect does temperature as well as pressure produce over any state of matter. And finally, in the end of the chapter, we had talked about a surface phenomenon, that is evaporation, and just compared it with the boiling. Okay, so matter is no doubt any substance that has mass, occupies the space, offers some resistance. Sometimes suppose this is a plastic made whiteboard marker, no doubt it is also a matter. Okay, so it can offers resistance like pressure, force, little bit temperature, and many more factors that can easily be tolerated by this very matter. That's why we have taken the way matter can resist. Okay, so today from our chapter Is Matter Around Us Pure, we shall go for the talking about mostly the substance as a matter. Okay, substance as a matter. इसी पॉइंट को लेकर हम चैप्टर को आज कैरी करेंगे. ओके, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा अपने सराउंडिंग से कुछ एग्जाम्पल्स को एज ए मैटर लेकर आते हैं. सपोज जैसा हमारे चैप्टर ने कहा कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो हम लोग अगर अपने डेली यूजेबल जो कंज्यूम करने वाले सब्सटेंसेस हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो वी यूजुअली टॉक अबाउट प्योर घी, प्योर मिल्क. सो व्हाट डज दिस मीन, प्योर घी, प्योर मिल्क? ओके, इन जनरल इसका मतलब ये होता है कि उस घी के अंदर और किसी सब्सटेंस और किसी मटेरियल और किसी मैटर का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, एडल्टरेशन नहीं होता है, तो उसे हम लोग प्योर कहते हैं. बट इन द लैंग्वेज ऑफ साइंटिस्ट, यानी साइंटिफिकली इसको हम लोग थोड़ा अलग बात करेंगे. साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है, प्योर मैटर का मतलब होता है कि उसके हर एक पार्टिकल सिमिलर केमिकल बिहेवियर के हों, हर एक पार्टिकल्स उसके सिमिलर केमिकल नेचर के हों, केमिकल बिहेवियर हर एक पार्टिकल्स ऑफ दैट वेरी मैटर वो सिमिलर हो. ओके, इन दैट सिचुएशन हमारे जो भी साइंटिस्ट जो अपने लैंग्वेज में कहते हैं, ओके, उसे हम लोग प्योर मैटर, प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं. ओके, तो हम लोग इस मैटर को अब सब्सटेंस के रूप में लेंगे. ठीक है, सिंपली हम लोग अगर हम सब्सटेंस को डिफाइन करना चाहें, ओके, सब्सटेंस को डिफाइन करना चाहें, इट्स वेरी सिंपल टू एक्सप्रेस दिस टर्म. ओके, अ सिंगल form of a matter. Got? A single form of matter is taken as substance. But if you continue to go deep and deep inside chemistry, behind more and more thing and chemistry, further we shall take
द सिमिलर सब्सटेंस एज प्योर सब्सटेंस। अब हम लोग यहाँ पर प्योर सब्सटेंस की बात करें तो शायद इसी डेफिनेशन, इसी स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत अगर हम अमेंडमेंट कर दें, थोड़ा बहुत अगर चेंज ला दें, ठीक है, या कुछ ऐड कर दें, वी विल गेट द एग्जैक्ट स्टेटमेंट फॉर प्योर सब्सटेंस। इट्स वेरी सिंपल टू एक्सप्रेस अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ अ मैटर। मैटर के प्योर सिंगल फॉर्म को हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ओके, तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने मैटर्स को डिटेल किया था, मैटर के पूरी डीप स्टडी किया हम लोगों ने। अब इस मैटर को हम सब्सटेंस, मोस्टली प्योर, और आगे चलकर और भी बात करेंगे हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में, उस पर डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, सब्सटेंस। अब ये तो क्लियर है कि सब्सटेंस को हम लोग अगर क्लासीफाई करें तो वी विल गेट प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। A pure single form of a matter। अभी जस्ट हम लोगों ने इस स्टेटमेंट को लिखा था। ओके, और इम्प्योर का मतलब ही हो गया कॉम्बिनेशन, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर substances, दो या उससे अधिक सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन को हम वहाँ पर इम्प्योर की बात करेंगे, यानी एडल्टरेशन होगा। कहीं ना कहीं कई सब्सटेंस के पार्टिकल्स, वैराइटीज ऑफ पार्टिकल्स वहाँ पर अपना एक कंबाइंड प्रेजेंस देंगे, जो हमारा इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। ओके, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो कैसे कि अब प्योर सब्सटेंस को हम क्लासीफाई करते हैं कि हमारे नेचर में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंस के अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो प्योर सब्सटेंस को हम लोग यहाँ पर दो तरह से पढ़ेंगे। पहला होगा एलिमेंट्स और दूसरा होगा compounds। Okay, elements and compounds are considered to be the pure substances। Okay, तो elements के बारे में और compounds के बारे में हम लोग अब क्लियर करेंगे। एंड लेटर ऑन impure substance के अंदर भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, इसको सिंपली क्लासीफाई क्या करें, ये अपना एक बेस्ट कॉम्बिनेशन देता है जिसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। ओके, मिक्सचर, नो डाउट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो। तो चलते हैं हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, यानी आज के टॉपिक में हम लोग प्योर सब्सटेंस को क्लासीफाई करते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में, और इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, एंड लेटर ऑन हम लोग फिर मिक्सचर को डिटेल करेंगे, और जो आपके चैप्टर का मेन फोकस है वो मिक्सचर के ऊपर ही है। मिक्सचर पे ही बेस्ड आपका रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर होगा, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट नॉलेज अबाउट दीज टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ओके, so students, here we shall go for
प्योर सब्सटेंसेस जिसमें हम लोग बात करेंगे, पहला एलिमेंट्स की बात करें, ठीक है। तो एलिमेंट्स के बारे में तो आप सबसे पहले एक बात तो समझ गए होंगे कि एलिमेंट्स जो है सबसे पहले और कुछ नहीं, प्योर सब्सटेंस तो है, दे आर प्योर सब्सटेंसेस। ओके, सो एलिमेंट्स को हम अगर एक्सप्रेस करें तो द प्योर सब्सटेंसेस made of same or simplest kind of atoms। एटम्स के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके केमिस्ट्री के अंदर, और लिस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर एटम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो द प्योर सब्सटेंसेस मेड ऑफ same or simplest kind of atoms are considered as element or collectively called elements। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स निकालते हैं हम लोग अपने सराउंडिंग से। बहुत सारे एलिमेंट्स का नाम हम लोग जानते हैं, जैसे जो सबसे पहली बात हम करें, ठीक है, कॉपर की बात करते रहते हैं हम लोग, आयरन की बात करते हैं जो हार्ड स्ट्रॉन्ग, एल्यूमिनियम की बात करते हैं, ओके, सोडियम की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं, पोटेशियम की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं, मरकरी की बात करते हैं, ओके। तो बहुत सारे एलिमेंट्स जो कि आज के डेट में आपको पता है कि अराउंड 113, तो एलिमेंट जो है मोर देन 113 आज के डेट में बहुत सारे डेटाज आ गए हैं जहाँ से पता चलता है कि मोर देन 113 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन आवर नेचर, जिसमें जो प्रॉपर्टीज़ के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं वो मोर देन 93 हैं, ठीक है। और लेटर ऑन आप क्लासीफाई भी करेंगे, जैसे जैसे आगे क्लासेस में बढ़ते जाएंगे यू विल गेट कि ये एलिमेंट्स को हम लोग कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। फिर रिएक्टिविटी के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन करते हैं मेटल्स का, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो दूसरा प्योर सब्सटेंस था, ओके, वो हमारा कंपाउंड्स। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग? ओके, जो दूसरा था हमारा कंपाउंड्स, कंपाउंड्स को भी हम लोग कहेंगे कि द प्योर सब्सटेंसेस मेड बाय द combination of two or more elements or elements in a fixed ratio of their masses। यस, आपको पता है कुछ तो फंडामेंटल्स इन केमिस्ट्री के बेसिस पे आप जानते होंगे कि एलिमेंट्स हैं तो एटम्स होंगे, एटम्स होंगे तो कुछ ना कुछ कंसंट्रेट करने वाला मास होगा, ठीक है। तो उसी एटम के मासेस के जो रेशियोज के बेसिस पे दो और या उससे अधिक एलिमेंट्स जब कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम लोग थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लें कि कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। जस्ट आई एम राइटिंग द फॉर्मूला CO2 H2O, ओके, CH4, ठीक है, NaCl,
CO, okay, H2CO3, etc. Yes, carbon dioxide, water, methane, सोडियम क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बनिक एसिड, H2CO3, बहुत सारे कंपाउंड्स ही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग एक एग्जांपल वाटर से लेते हैं, ठीक है। वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। जो ये गैसियस स्टेट में होते हैं और आपको पता है अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक है। थोड़ा हम लोग जान लें कि हाइड्रोजन जो कि एटॉमिक मास 1U होता है, ठीक है, 1 × 2, और ऑक्सीजन जहाँ पर आपको पता है कि एटॉमिक मास इसका 16U होता है, ठीक है, 16 × 2। अब इन दोनों को आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 प्लस, ठीक है, 32। अब जरा इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, 4, ये आपका 36U आ गया, और यहाँ पर देखते हैं 2 और हाइड्रोजन 1 × 2 प्लस 16, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया 2 प्लस 16, 2 मल्टीप्लाइड 18 इक्वल्स टू 36U। अब देख रहे हैं 36, दोनों LHS RHS यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है ना। इससे कैसे क्या पता चलता है कि मास कंजर्व होता है, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को ये फॉलो करता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन, ठीक है। बट एक्चुअली थ्रू डेफिनेशन वी गेट द प्योर सब्सटेंसेस मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more elements in the fixed ratio of their masses। लेकिन इस रेशियो को समझाते हैं फिर, ठीक है। सी है H2O, ठीक है, इन दोनों के बीच ये तो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, उस रेशियो को कैसे कंसीडर करें, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, ठीक है, और ऑक्सीजन का 16:2 मैथमेटिक्स है, आपको पता है रेशियो (2) से इसको सिम्बलाइज करते हैं 2:16। अगर इसे कैंसिल करें 1:8 का रेशियो वाटर जैसे कंपाउंड में होता है। हाइड्रोजन का 1 पार्ट, ऑक्सीजन का 8 पार्ट, दोनों 1:8 के रेशियो में कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ओके। दूसरा एग्जांपल में हम लेते हैं CO2 का ले लें। कार्बन का 12:2, पता है कि 16 है, 16 2 32, इसे कैंसिल करेंगे 4 से तो 3 और 8, 3:8 का रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने दोनों एलिमेंट्स, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच का जो रेशियो होता है वो 3:8 का होता है, ओके। तो ये हमारा प्योर सब्सटेंस है जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के रूप में हम देखते हैं, ठीक है। आई थिंक एक और हम लोग देखते हैं जरा रेशियो को, ठीक है। CH4 के लिए देख लें हम, CH4 के लिए देखते हैं थोड़ा, ठीक है। CH4 कार्बन 4:2, कार्बन का हमारा क्या होता है, ठीक है, 12, हाइड्रोजन का 1 और 4, ओके, 1 3, 3:1, ओके, 3:1 का रेशियो फॉलो करता है, यानी मीथेन के अंदर CH4 के अंदर कार्बन का 3 पार्ट और हाइड्रोजन का 1 पार्ट होता है। तो हर एक कंपाउंड के अंदर, ठीक है, हर एक कंपाउंड के अंदर उनके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच एक बॉन्डिंग तो होती ही है, लेकिन म्यूचुअली वो एक
रेशियो को, न्यूमेरिकल रेशियो को फॉलो करते हैं, और दैट वेरी रेशियो इज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन बाय टेकिंग देयर एटॉमिक मासेस। और आपको पता है कि हर एक एलिमेंट के एटम का एक स्पेसिफिक नंबर दिया गया है, एटॉमिक नंबर कहलाता है, और एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल मास वैल्यू दी हुई जो एटॉमिक मास कहलाता है, जो कि कैलकुलेटेड है। और हमारे एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ केमिकल साइंस, उन लोगों ने इसको हमें इंट्रोड्यूस करके केमिस्ट्री के अंदर दिया है, ठीक है। और जिसको IUPAC, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, IUPAC जो रिकमेंड करता है किसी भी नए कंटेंट को केमिस्ट्री के अंदर ऐड होने में, इसका एक अपना कंसेंट होता है, इसके ही कंसेंट से चीज़ें ऐड की जाती है, जो ऑल अराउंड वर्ल्ड हर कोई उसे स्टडी करता है इन अ सिमिलर वे, इधर दे लिव इन अमेरिका, वेर एवर इन ऑस्ट्रेलिया, वो सभी इसी वे में उसे स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो shall meet in our next class. See you again in next session of our chemistry class. Okay, see you.